3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं बारात आने में, और यहाँ एक दाना नहीं पका है। बापूजी, शर्मा कैटरर का पूरा गोदाम खाली पड़ा है शहर में, वो भाग गया, उसके कारीगर भी गायब हैं। मैंने पूरे शहर में फोन घुमा लिया, कोई हलवाई इतनी जल्दी 500 लोगों का खाना बनाने को तैयार नहीं है। मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत सब नीलाम हो गई। आज शहर के सबसे बड़े खानदान में बेटी दे रहा हूं, जब वो खाली कढ़ाइयां देखेंगे तो थूकेंगे मेरे मुंह पर। हे राम, इससे तो अच्छा था तूने मुझे आज सुबह की धूप ही न दिखाई होती। बारात को क्या खिलाऊंगा, जहर? बापूजी, राशन तो सारा यहीं रखा है, गैस के सिलेंडर भी भरे हुए हैं। अगर हम अभी से शुरू करें तो 3 घंटे में मेन कोर्स और 2 मिठाइयाँ आराम से बन सकती हैं। हम कौन? तू बनाएगी 500 लोगों का खाना? दिमाग खराब हो गया है तेरा? सुमन, तू जा यहाँ से, बापूजी को हार्ट अटैक आ जाएगा। देख नहीं रही हालत, अंदर जा, छोटी के पास बैठ। बापूजी, मेरे बाबूजी का नेशनल हाईवे पर सबसे बड़ा ढाबा था। हाँ? मैंने बचपन से एक साथ हजार लोगों का खाना बनते देखा है और खुद बनाया भी है। मुझे बस घर की औरतों और कुछ लड़कों की मदद चाहिए। मैं जुबान बंद कर अपनी। ये भवानी सिंह का घर है, किसी सड़क किनारे का ढाबा नहीं। मेरे घर की बहुएं लहंगे पहनकर हलवाइयों की तरह भट्टी के आगे पसीना नहीं बहाती। बापूजी, आज सवाल आपके उसूलों का नहीं, छोटी की जिंदगी और इस घर की इज्जत का है। बारात दरवाजे पे होगी और चूल्हे ठंडे होंगे बाद, तब आपकी इज्जत कहाँ जाएगी? मुझे भट्टी जलाने दीजिए। अगर तूने उस चूल्हे को हाथ भी लगाया तो छोटी की डोली बाद में उठेगी, तेरी अर्थी इस घर से पहले निकलेगी। मैंने पूरा शहर छान मारा, किसी को नहीं पता कि मेरी बहू एक ढाबे वाले की बेटी है। तू आज मेरी उस छिपाई हुई इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है। समझ में नहीं आता तुझे? एक बार में बापूजी कह रहे हैं ना, जा अंदर। कोई हलवाई भट्टी नहीं जलाएगा आज। हम मेहमानों के हाथ जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे, पर तू ये ढाबे वाला काम नहीं करेगी। हाथ जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे? एक बेटी की शादी में भूखी बारात वापस जाएगी और आप माफी मांग लेंगे? बापूजी, झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का घर मत उजाड़िए, मुझे काम करने दीजिए। रवि, इस कलमुही को खींचकर कमरे में बंद कर दे। अगर ये यहाँ 1 मिनट भी और रुकी तो मैं खुद को आग लगा लूंगा इसी रसोई में। छोटी का घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस घर के हर उसूल से ही क्यों न लड़ना पड़े। समय नहीं है, सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं। सबसे पहले दाल मखनी और शाही पनीर, फिर पूड़ियाँ। तू पागल हो गई है? कुंडी कैसे तोड़ी तूने? बापूजी ने देख लिया तो मेरी और तेरी दोनों की जान ले लेंगे। चल वापस अंदर। जान तो वैसे भी छोटी की जा रही है रवि जी। जब बारात बिना खाए वापस जाएगी और शहर भर में थू-थू होगी, तो क्या छोटी उस ताने के साथ पूरी उम्र जी पाएगी? तू बापूजी की जिद नहीं जानती, उनकी पगड़ी पर दाग लग जाएगा कि उनके घर की बहू बावर्ची बन गई, हलवाइयों की तरह भट्टी के आगे पसीना बहा रही है। और जो बारात दरवाजे से भूखी लौटेगी, उससे उनकी पगड़ी पे हीरे लग जाएंगे। मेरे बापू ने हाईवे के ढाबे पर भट्टी के आगे जलकर मुझे बड़ा किया है। वो पसीना कलंक नहीं, मेरी ताकत है। आप बेटे हैं, आपको अपने बाप का झूठा गुरूर प्यारा है। मैं एक औरत हूँ, मुझे घर की बेटी की इज्जत प्यारी है। आज या तो ये भट्टी जलेगी या इस घर की इज्जत। फैसला आप कर लीजिए। सुमन, तू समझ क्यों नहीं रही? मैं बापूजी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो वो मंडप उखाड़ कर फेंक देंगे। तो किनारे खड़े हो जाइए, जो कुछ कर सकता है उसे करने दीजिए। जाइए, जाकर बापूजी से कह दीजिए कि उनके घर की इज्जत आज एक ढाबे वाली के हाथ में है, और अगर वो मुझे रोकने आए तो मैं ये खौलता हुआ तेल जमीन पे गिरा दूंगी। रवि, ये
रसोई में आग किसने जलाई? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मुंह पर कालिक पोतने आ गई तू? बुझा इस आग को अभी, इसी वक्त। आग बुझ गई बापूजी, तो आज छोटी की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। बारात शहर के बाहर पहुंच चुकी है। मुझे मत सिखा कि मेरी बेटी की भलाई किसमें है। मैंने पूरे शहर से छुपाया कि मेरी बहू एक सड़क छाप ढाबे वाले की बेटी है। अगर आज मेरे रिश्तेदारों ने तुझे इस भट्टी के आगे पसीना बहाते देख लिया तो मेरी पगड़ी जमीन पे आ गिरेगी। और जब समधी जी खाली टेंट देखकर पूछेंगे कि खाना कहाँ है, तब आपकी पगड़ी आसमान में उड़ेगी बापूजी। झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी की खुशियों का गला घोट रहे हैं आप। सुमन, बापूजी से जबान मत लड़ा। बापूजी, आप इसे छोड़िए, मैं अभी भट्टी बंद करता हूँ। खबरदार रवि जी, अगर आज गैस बंद हुई तो मैं कसम खाती हूँ इस घर की चौखट कभी नहीं लांघूंगी। आप एक कायर बेटे हो सकते हैं जो झूठे घमंड के लिए अपनी बहन को रोता देख ले, पर मैं एक कायर भाभी नहीं बनूंगी। छोटी मेरे हाथ में राखी बांधती है। तो जा भाड़ में, तू नहीं मानेगी ना? ले, मैं ये कढ़ाई ही पलट देता हूँ, ना ये खाना बनेगा। मारिए ये लाठी, लेकिन याद रखिएगा ये खौलता हुआ तेल मुझ पर गिरेगा। और आपकी बहू अस्पताल में, तब समधी जी को क्या जवाब देंगे कि हलवाई ने धोखा दिया या ससुर ने बहू को जला दिया? तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? तूने मेरे ही घर में मुझे नीचा दिखा दिया। मैं नीचा नहीं दिखा रही बापूजी, मैं आपको गिरने से बचा रही हूँ। आपके खानदान की नाक इस सूती साड़ी और मेरे पसीने से बचेगी। मैं किसी को इस टेंट के पीछे नहीं आने दूंगी। खाना बनेगा और आपकी इज्जत भी बचेगी। बापूजी, बारात आ गई, वो लोग समय से 1 घंटा पहले ही आ गए। हे भगवान, अब तो एक सब्जी भी नहीं पकी है। बारात? पहले कैसे? मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत सब खत्म हुआ। रोना बंद कीजिए और बापूजी को बाहर लेकर जाइए। जाइए और दरवाजे पे मुस्कुराकर बारात का स्वागत कीजिए। जब तक फेरे खत्म होंगे खाना तैयार मिलेगा। ये एक ढाबे वाली बेटी का वादा है। सुमन, समधी जी भड़क रहे हैं, कह रहे हैं बारात दरवाजे पे बैठ गई है और स्वागत में पानी के अलावा कुछ नहीं आया। बापूजी पसीने पसीने हो रहे हैं, मेहमान ताने मार रहे हैं कि ठाकुरों का खजाना खाली हो गया क्या? ये लीजिए पनीर के पकौड़े और हरी चटनी। बाहर जो वेटर खड़े हैं उन्हें अंदर मत आने दीजिएगा, यहीं से थाल बाहर पकड़ाइए। कह दीजिए स्पेशल राजवाड़ी नाश्ता बन रहा था इसलिए 5 मिनट लग गए। पर सिर्फ पकौड़ों से क्या होगा? मेन कोर्स का क्या? अभी तो रोटियां भी नहीं सिकी हैं। 500 लोग हैं सुमन, तू अकेली कैसे करेगी? बारात भूखी रह जाएगी। मैं अकेली नहीं हूँ, आप औरतों वाले टेंट में जाइए, वहां से मांझी और काकी ताइयों को चुपचाप पीछे के रास्ते से यहाँ भेज दीजिए। और मांझी और घर की औरतें? तू पागल है? बापूजी ने जान से मार देना है। ठाकुरों के घर की औरतें आज तक रसोई के बाहर आदमियों के सामने नहीं आई। तू उनकी इज्जत। आज ठाकुरों के घर की औरतों को ही ठाकुरों की इज्जत बचानी पड़ेगी। रवि जी जाइए और मांझी से कहिए कि उनकी बेटी की डोली रुकने वाली है। अगर वो एक माँ है तो अपना पल्लू कमर में बांधकर यहाँ आ जाएं, वरना बाहर जाकर बारात को विदा कर दें। बहू, ये क्या कर रही है तू? तेरे बापूजी ने देख लिया तो इस घर में आग लगा देंगे। हमने आज तक इतनी बड़ी भट्टी नहीं देखी। हम तो बस। माँ जी, रोने का वक्त नहीं है। बापूजी का अहंकार इस घर को जला रहा है, मैं तो बस चूल्हा जला रही हूँ। मैं छोटी की माँ हूँ, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई
तो आज हिम्मत कीजिए, ये सोने की चूड़ियां पीछे कीजिए और लोई बनाना शुरू कीजिए। ताई जी आप पूड़ियां बेलिए, काकी आप रायता तैयार कीजिए। औरतों की ताकत को बापूजी ने हमेशा घर की चार दीवारी में कमजोर समझा है, आज उसी ताकत से उनकी पगड़ी बचेगी। आज मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। ला बहू, बता क्या करना है। राजपुतानी हूँ, आग से डर नहीं लगता। सुमन, अनर्थ हो गया। समधी जी भड़क गए हैं। क्या हुआ? पकौड़े कच्चे थे क्या? नहीं, पकोड़े इतने स्वादिष्ट थे कि समधी जी कह रहे हैं इनका स्वाद बिल्कुल हाईवे वाले शंकर के मशहूर ढाबे जैसा है। अरे भवानी जी, रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हमें तो उस कारीगर के हाथ चूमने हैं जिसने ये नाश्ता बनाया है। बहू, अनर्थ हो गया। अगर उन्होंने ठाकुरों के घर की औरतों को इस हाल में देख लिया तो बारात अभी इसी वक्त लौट जाएगी। छुप जा तू किसी बोरी के पीछे, छुप जा। बापूजी ने कहा था ना, ये राजपूती शान के खिलाफ है, सब खत्म हो जाएगा आज। मैं कोई चोरी नहीं कर रही रवि जी। जो काम सैकड़ों लोगों का पेट भरता हो वो छुपने वाला नहीं होता। आप सब पीछे वाले पर्दे के पीछे चले जाइए, मैं संभाल लूंगी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज जो होगा हम सब साथ मिलकर सहेंगे। अरे भवानी जी, यहाँ तो कोई हलवाई नहीं है। ये आपके घर की औरतें यहाँ भट्टी के सामने क्या कर रही हैं? वो समधी जी, हलवाई अभी बाहर गया है हाथ धोने। बस ऐसे ही देखने आ गई थी कि काम कैसा चल रहा है। आप चलिए बाहर। झूठ मत बोलिए भवानी जी, ये पूड़ियां कौन तल रहा है? और ये पसीने में भीगी हुई, ये सूती साड़ी में, ये तो आपकी बहू है ना, रवि की पत्नी? नहीं अंकल जी, वो। हाँ समझी जी, मैं सुमन हूँ और ये सारा खाना मैं ही बना रही हूँ। मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत सब राख हो गई। बर्बाद कर दिया इस कलमुही औरत ने मुझे। मेरे खानदान के मुंह पर कालिक पोत दी। भवानी जी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू शहर के एक बहुत बड़े राजघराने की बेटी है, फिर इसके हाथों में ये ढाबे वाले मसाले। ये जादू कहां से आया? ये पकोड़ों का स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जगह चखा है, हाईवे वाले शंकर के ढाबे पर। क्योंकि मैं उसी शंकर की बेटी हूँ समधी जी। मेरे पिता ने उसी ढाबे की भट्टी के सामने पसीना बहा के मुझे पाला है। अपने पिता के उस पसीने और अपनी इस कला पर पूरा गर्व है। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैं झूठा हूँ। मैंने अपनी झूठी शान के लिए आपसे झूठ बोला, लेकिन मेरी बेटी छोटी का कोई कसूर नहीं है। बारात वापस मत ले जाइए, ये सब इस बहू की गलती है। बापूजी, आज बारात मेरी वजह से नहीं, आपके उस वीआईपी कैटरर की वजह से वापस जाती, जो आपका सारा एडवांस लेकर भाग गया। अगर मैं आज ये ढाबे वाली भट्टी नहीं जलाती तो आपकी इज्जत टेंट के बाहर ही नीलाम हो जाती। भवानी सिंह, आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। शादी की बुनियाद ही झूठ पर रखी है आपने। भवानी जी, आपने झूठ बोला। अपनी झूठी शान के लिए आपने हमें धोखे में रखा। मेरी पगड़ी रख लीजिए समधी जी। पगड़ी तो आज इस बहू ने गिरने से बचा ली। भवानी जी, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो आज छाती चौड़ी करके खड़ा होना चाहिए। बेटी, मैं 30 साल पहले रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की केतली उठाता था। आज मेरे पास 10 फैक्ट्रियां हैं। मैं उस पसीने की कीमत जानता हूं जो भट्टी की आग के सामने बहता है। भवानी जी, मुझे घमंडियों से नफरत है, पर मेहनत करने वालों के आगे मैं सिर झुकाता हूं। अगर आपकी बहू आज अपनी रेशमी साड़ी गंदी ना करती तो आज टेंट से मेरी बारात भूखी जाती और आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाता। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे का रिश्ता एक ऐसे घर में हो रहा है जहां ऐसी शेरनी बहू है। अंकल जी, चलिए भवानी जी, बाहर मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ बेटी, आज फेरों के बाद पहला निवाला मैं तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगा। देख ली अपनी राजपूती शान। जिस बहू को आप घर से निकाल रहे थे, आज उसी ढाबे वाली के पसीने ने आपके सिर की पगड़ी बचाई है।
मुझे माफ कर दीजिएगा बापूजी। मैंने आपके उसूल तोड़े। शादी के बाद मैं घर छोड़कर इट इज डन फादर। बापूजी, तूने मेरे उसूल नहीं तोड़े बेटी, तूने मेरे अहंकार की चिता जलाई। तूने मेरे उसूल नहीं तोड़े बेटी, तूने मेरे अहंकार की चिता जलाई है। जिस पगड़ी को मैं अपनी जान समझता था। पगड़ी आप ही के सिर पर अच्छी लगती है, मैं तो बस इस घर की नींव हूँ। नींव पत्थरों की होती है बेटी, पर तू तो इस घर का पारस है। जिसने तुझे ढाबे वाला कहकर ताने मारे, आज वो बुढ़ा तेरे पसीने को अपने माथे पर लगा रहा है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, अपने इस अहंकारी बाप को माफ कर दे। मैं कायर था सुमन, पति होने का घमंड था, पर परिवार बचाने की हिम्मत सिर्फ तुझ में थी। उठिए, बाहर छोटी की डोली का वक्त हो रहा है और अभी मुझे गरम रोटियां भी सेकनी है। रोटियां तू बेलेगी बेटी, आज भट्टी पे रोटियां मैं सेकूंगा। रवि, जाकर बाहर से मेहमानों के लिए थालियां लगा। मेरी शेरनी बच्ची।